जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स और कमोडिटीज की बात करते हैं तो सबका ध्यान शाइनी मेटल्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर पे होता है, और होना भी चाहिए। 2025 एक गजब का साल रहा है जहां सिल्वर ने 167% और गोल्ड ने 74% के रिटर्न्स दिए। लेकिन क्या आपने उस मेटल को नोटिस किया जो बिना किसी शोर के एक साइलेंट रैली दिखा रहा है? हम बात कर रहे हैं कॉपर की। 2025 में कॉपर ने तकरीबन 50% की रैली दिखाई है। शायद अभी ये नंबर आपको गोल्ड और सिल्वर के मुकाबले कम लगे, लेकिन कॉपर स्पेस में कुछ इंटरेस्टिंग ही अनफोल्ड हो रहा है। आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि यूएस ने कॉपर को ऑफिशियल क्रिटिकल मिनरल यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन का बैकबोन डिक्लेयर कर दिया है। आज के वीडियो में हम कॉपर की इसी इलेक्ट्रिक फ्यूचर को डिकोड करेंगे। कॉपर अचानक न्यूज में है क्यों? आखिर इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा डिजिटाइजिंग वर्ल्ड। पहले कॉपर सिर्फ पाइप्स और सिंपल वायर्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये एआई और डेटा सेंटर्स की कनेक्टिव आर्टरी बन चुका है। चलिए सुनते हैं हिंदुस्तान कॉपर के सीएमडी संजीव कुमार सिंह जी ने कॉपर की बढ़ती डिमांड पे क्या कहा। See, the basic issue in a rise of copper is the sudden growth of consumption in data centers. If you see of late, since 3 to 4 months, data centers have come up in large numbers. They are consuming huge copper. In fact, you might be aware in Visakhapatnam also, Google is going to establish one of the largest data centers outside US. Investment will be about $15 billion. So now the latest entrant is data centers. Earlier it was EV, still there, green energy is still there, batteries, renewables, they are still there, and the data center has made a last entry which has suddenly spurted the demand of copper. सिंपल शब्दों में समझें तो एआई असल में इलेक्ट्रिसिटी को इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर रहा है। डेटा सेंटर्स में मॉडर्न एआई रैक्स को इतनी हैवी पावर सप्लाई चाहिए होती है कि नॉर्मल वायर्स मेल्ट हो सकते हैं। इसलिए वहां यूज होता है कॉपर की बड़ी सिल्लियां, जिन्हें हम बस बार्स कहते हैं। एक सिंगल एआई रैक में तकरीबन 200 किलो कॉपर यूज होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एआई रैक्स इतनी हीट जनरेट करती हैं कि इन्हें कूल रखने के लिए लिक्विड कूलिंग पाइप्स चाहिए होते हैं, जो फिर से कॉपर से ही बनते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ डेटा सेंटर्स की कूलिंग और पावर डिलीवरी के लिए 2040 तक 3 मिलियन टन कॉपर की जरूरत पड़ सकती है। जब डेटा सेंटर्स यूएस की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का 14% कंज्यूम करने लगेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कॉपर की डिमांड कहां जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ एआई पे खत्म नहीं होती। आपने रोड पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो देखे होंगे। क्या आपको पता है कि एक नॉर्मल कार के मुकाबले एक ईवी में 2.9 टाइम्स ज्यादा कॉपर लगता है? इसके साथ ही सोलर और विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस भी कॉपर इंटेंसिव हैं। सोलर सिस्टम्स में तकरीबन 2.2 मेट्रिक टन कॉपर लगता है पर मेगावाट, और इन सबको कनेक्ट करने के लिए चाहिए एक मजबूत इलेक्ट्रिकल ग्रिड। अगले 15 सालों में ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 50% बढ़ने वाली है। इस ग्रिड को मॉडर्नाइज करने के लिए $7.5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जहां कॉपर का कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव फिलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। See, as I mentioned, seeing the demand supply gap, no big mines have come up. Gestation period of a copper mine is very high. Few mines have restricted their production because of some issues, the Indonesian mine and other mines. So if the supply side is slightly tight and demand is growing up, so definitely what I feel from the copper industry, the prices should remain tight. This is my perception. हमें लगता है कि डिमांड है तो सप्लाई आ ही जाएगी, लेकिन कॉपर माइनिंग इतनी आसान नहीं है। एक नई कॉपर माइन को डिस्कवर करने से लेके प्रोडक्शन तक पहुंचाने में लगभग 17 साल लग जाते हैं। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि 2040 तक कॉपर की ग्लोबल डिमांड 42 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच सकती है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 32 मिलियन टन तक ही रह पाएगा, मतलब 10 मिलियन मेट्रिक टन का शॉर्टफॉल। प्रॉब्लम ये भी है कि पुरानी माइंस में कॉपर की क्वालिटी या और ग्रेड लगातार गिर रही है। साउथ अमेरिका में माइंस का ग्रेड ईयर 2000 से अब तक 44% तक गिर चुका है। इसका मतलब है कि अब सेम अमाउंट ऑफ कॉपर निकालने के लिए ज्यादा खुदाई, ज्यादा एनर्जी और ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। इंडिया एक नेट इंपोर्टर है, मतलब हम अपनी जरूरत का 90% कॉपर इंपोर्ट करते हैं। तो एज एन इंडियन इन्वेस्टर आप इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? पहला है स्टॉक्स।
डायरेक्ट एक्सपोजर के लिए हिंदुस्तान कॉपर एक पॉपुलर चॉइस है, जिसके स्टॉक प्राइस ने पिछले 5 साल में 700% से ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा वेदांता और हिंडाल्को जैसे प्लेयर्स भी मेजर स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी होल्ड करते हैं। डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में कंपनी का मैनेजमेंट और डेट देखना जरूरी है, सिर्फ कॉपर प्राइस पे बेट करना रिस्की हो सकता है। दूसरा तरीका है MCX फ्यूचर्स। इसमें कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपए पर लॉट, और ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस काफी वॉलेटाइल होते हैं। तीसरा तरीका मेटल ETFs। इंडिया में फिलहाल कोई स्पेसिफिक कॉपर ETF नहीं है, लेकिन आप निफ्टी मेटल इंडेक्स ETF ले सकते हैं जो टॉप 15 मेटल्स कंपनीज को ट्रैक करता है। ग्रो ने रिसेंटली निफ्टी मेटल ETF लॉन्च किया है। इसके अलावा आप ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल ETF और मेरे एसेट निफ्टी मेटल ETF भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आखिरी है ग्लोबल ETFs। अगर आप US मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया से भी कुछ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कॉपर लिंक्ड ग्लोबल ETFs अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ICOP यानी कि iShares कॉपर और कॉपेक्स यानी कि ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स, जो दुनिया भर की कॉपर माइनिंग कंपनीज को ट्रैक करते हैं। कॉपर का केस काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, डिमांड स्काई हाई है और सप्लाई कंस्ट्रेंट, लेकिन ध्यान रहे ये कोई प्राइस प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एक डेटा बैक्ड प्रोबेबिलिटी एनालिसिस है। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस जियोपॉलिटिकल रिस्क या चाइना की इकोनॉमी स्लो होने से नीचे भी आ सकते हैं। क्या कॉपर वाकई में न्यू गोल्ड बन पाएगा या फिर टेक्नोलॉजी कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेगी जो इस डिमांड को शिफ्ट कर दे? कमेंट में अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें और ग्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एक बार आपको रिमाइंड कर दें, ये वीडियोस किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी रिसर्च खुद करें अपना पैसा लगाने से पहले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.